दोस्तों, शिवरात्रि तो हर महीने में आती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल भर में सिर्फ एक बार आती है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इस बार साल 2024 में यह पर्व 8 मार्च शुक्रवार को है। महाशिवरात्रि का महत्व इसलिए है क्योंकि यह शिव और शक्ति की मिलन की रात है। आध्यात्मिक रूप से इसे प्रकृति और पुरुष के मिलन की रात के रूप में बता जाता है। शिव भक्त इस दिन व्रत रखकर अपने आराध्य का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिरों में जलाभिषेक का कार्यक्रम दिन भर चलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे की घटना क्या है? शिव पुराण की कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिवजी पहली बार सृष्टि में प्रकट हुए थे। शिव का प्राकट्य ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में था। ऐसा शिवलिंग जिसका ना तो आदि था और ना अंत। बताया जाता है कि शिवलिंग का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी हंस के रूप में शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। वह शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग तक पहुंच ही नहीं पाए। दूसरी ओर भगवान विष्णु भी वराह का रूप लेकर शिवलिंग के आधार ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें भी आधार नहीं मिला। एक और कथा यह भी है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिवलिंग विभिन्न 64 जगहों पर प्रकट हुए थे। उनमें से हमें केवल 12 जगह का नाम पता है। इन्हें हम 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। महाशिवरात्रि के दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लोग दीपस्तंभ लगाते हैं। दीपस्तंभ इसलिए लगाते हैं ताकि लोग शिवजी के अग्नि वाले अनंत लिंग का अनुभव कर सके। यह जो मूर्ति है उसका नाम लिंगोद्भव यानी जो लिंग से प्रकट हुए थे। ऐसा लिंग जिसकी ना तो आदि था और ना ही अंत। महाशिवरात्रि को पूरी रात शिव भक्त अपने आराध्य का ध्यान करते हुए जागरण करते हैं। शिव भक्त इस दिन शिवजी का विवाह उत्सव मनाते हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि को शिवजी के साथ शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती की शादी हुई थी। इसी दिन शिवजी ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। शिव जो वैरागी थी वह गृहस्थ बन गए। माना जाता है कि शिवरात्रि के 15 दिन पश्चात होली का त्योहार मनाने के पीछे एक कारण यह भी है। इस दिन श्रद्धालु इसी विश्वास के साथ व्रत रखते हैं और रात भर से भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहकर भजन कीर्तन करते हैं, ध्यान करते हैं। दोस्तों, लिए सबसे पहले जान लेते हैं शिवरात्रि की पूजा कैसे करें और उसके बाद जानेंगे शिवरात्रि के चारों पहर का शुभ मुहूर्त पूजा विधि। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, इस वीडियो में आपको शिवरात्रि से संबंधित इतनी सुंदर और संपूर्ण जानकारी दी जाएगी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन सारी बातों को हमने इसमें विस्तार पूर्वक बताया है, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर इस प्रकार के योग संयोग जो हो रहे हैं, ग्रहों की स्थिति 300 साल पहले हुई थी। 1 या 2 बार ही सालों में बनती है। इस दुर्लभ संयोग में भगवान की शिव की आप जो भी पूजा करते हैं, ध्यान करते, मंत्रों के जाप करते हैं, वह शीघ्र फल प्रदान करने वाली होती है। श्रवण नक्षत्र के उपरांत धनिष्ठा नक्षत्र भी आ जा रहा है। शिव योग है, घर करण है, मकर कुंभ राशि के चंद्रमा की साक्षी रहने वाली है। कुंभ राशि में सूर्य शनि बुध का युति भी रहने वाला है और यह 3 शताब्दी में 1 या 2 बार ही बनते हैं। और जब नक्षत्र योग्य और ग्रहों की स्थिति यह केंद्र में त्रिकोण बनाती है, तो दोस्तों अद्भुत संयोग होता और हम सब साक्षी हैं इस अद्भुत महाशिवरात्रि के। तो बहुत ही शुभ संयोग में शुभ मुहूर्त में महाशिवरात्रि आ रही। सभी को सच्चे दिल से भोलेनाथ की, भगवान शिव की, महादेव की आराधना करनी है। इससे भक्तों के मनोवांछित फलों की प्राप्ति जरूर होगी। इस दिन सुबह सुबह जल्दी उठना है, हथेलियों के दर्शन कर धरती माँ को प्रणाम कर घर की साफ सफाई करनी है और संकल्प ले लीजिए। आप चाहे तो घर में या किसी भी मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। घर
पर कौन सा शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, इसको लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। तो बता दूं आपको, जो आम गृहस्थी नर्मदेश्वर रखें तो ठीक है। जो घर में नियमित पूजा पाठ नहीं कर पाते, अगर घर में शांति चाहिए, धन की अभिलाषा हो, बहुत सारा पैसा चाहिए, पीसफुल लाइफ चाहिए, कलह क्लेश घर से दूर हो जाए, पैसा चाहिए, सुंदरता चाहिए, तो स्फटिक का शिवलिंग श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन अगर इन सब के साथ साथ आपको पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, चमक चाहिए, जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं चाहिए, घर के आसपास उससे बचाव चाहिए, तो पारद का शिवलिंग रखना चाहिए। पारद जिसे शिवजी का वीर्य माना गया है, वीर्य जिससे सभी चीजों की उत्पत्ति हुई है, चाहे आप चाहे मैं, इससे पवित्र कुछ हो ही नहीं सकता। इसमें शिव तत्व होते हैं, इसलिए साक्षात शिव जी का प्रतीक माना गया है। और अगर आप इस पारद शिवलिंग को अपने घर में रखकर इसकी पूजा करते हैं, आपका घर सदा नव ग्रहों के अनिष्ट प्रभाव से दूर रहता है। साक्षात शिव का वास आपके घर में होता है, आपके घर के लोगों में शिव तत्व का जागरण होता है और अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। सभी बड़े और बच्चों की बुद्धि तीव्र होती है, स्वास्थ्य में लाभ होता है, धन धान्य में वृद्धि होती है, मान सम्मान में वृद्धि होती है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, संतान सुख प्राप्त होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा का फल सिर्फ एक पारद के शिवलिंग की पूजा से प्राप्त हो जाता है। रावण भी पारद शिवलिंग की पूजा किया करता था और इससे घर में लक्ष्मी, कुबेर, सरस्वती और महादेव चारों का एक ही जगह वास हो जाता है। कहते हैं जिस घर में भी पारद शिवलिंग की पूजा की जाती है, उस घर की रक्षा स्वयं महाकाल और महाकाली करते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, किसी का भी दिया हुआ पारद शिवलिंग की पूजा आपको नहीं करना चाहिए, या यहीं कहीं से उठा कर के शिवलिंग, कहीं से भी पर्त की शिवलिंग लेकर के पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पारद लिक्विड द्रव्य होता और इसमें विशेष और सर्दियों डाल करके ही जब शिवलिंग का निर्माण किया जाता है, तब जाकर के अभिमंत्रित मंत्रों द्वारा इसको सिद्ध करके 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्रों से और भी शिव जी के मंत्रों से इसको अभिमंत्रित करके अग्नि का शुद्धि आदि करके जब इसको तैयार किया जाता है, तभी अपना फल आपके घर पर आकर के देती है। तो अगर आप पारद शिवलिंग घर पर लाना चाहते हैं या कोई भी शिवलिंग घर पर रखना चाहते हैं, कोशिश करें कि अभिमंत्रित किया हुआ शिवलिंग रखें अपने आप में। हालांकि यह सर्व सिद्ध माने गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होते हैं, लेकिन जो सर्व सिद्ध है या स्वयंभू है या स्वयं सिद्ध है, उन चीजों में दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा बहुत जल्दी पकड़ती है, तो इसलिए इनको डिटॉक्सिफाई करना चाहिए। इसके बाद एनर्जिस करके अपने घर पर रखना चाहिए दोस्तों। इसलिए प्रॉपर कोई ज्योतिष संस्थान जहां शुद्धियां की जाती है, सिद्धियां की जाती है, वहीं से आपको इनको प्राप्त करना चाहिए। तो जो भी शिवलिंग हो, अगर आप किसी मंदिर में जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, और अगर आपके घर पर कोई भी प्रकार के शिवलिंग हो तो पहले भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान करवाइए। एक लोटे में आप केसर घोल लीजिए, कम से कम 4 से 5 थोड़ी सी केसर की पत्तियां हो, 4 से 5 पत्तियां केसर की पत्तियां घोल करके उसको कलर उसका चेंज हो जाए, ऐसे मसल लीजिए दोस्तों। और तांबे के लौटे जल से आपको भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। घर में छोटी शिवलिंग है तो बड़ा परात रख लीजिए, उसमें आप जल से अभिषेक कीजिए, पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत यानी दूध, दही, घी, चीनी, शहद को मिलाकर के भोलेनाथ पर अभिषेक करना चाहिए। देखिए शहद से अभिषेक क्यों करते हैं, इससे आपकी जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती हैं। पर्सनल जो रिलेशनशिप है, प्यार है, इन सब में आपको वृद्धि मिलती है। दोस्तों दही से अभिषेक इसलिए करते ताकि आर्थिक क्षेत्र में जो आपके फाइनेंशियल फील्ड में प्रॉब्लम आ रही है, उसमें आपको परेशानियां कम हो जाती है। दोस्तों गन्ने के रस से भी अभिषेक करना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी पसंद होती है। और भोलेनाथ का जब भी आप अभिषेक कर रहे होते हैं तो विशेष रूप से बोलिए ओम पार्वती पते नमः, ओम पार्वती पते नमः। इससे पार्वती माता भी प्रसन्न हो जाती है। आपके जीवन में अकाल संकट नहीं आता। शुद्ध जल से अभिषेक करें, चंदन अर्पित करें, अक्षत चढ़ाएं, मतलब बिना टूटे हुए चावल आपको चढ़ाने चाहिए, और हो सके तो बेलपत्र जरूर ही चढ़ाना
चाहिए, जो कि आपको एक सम न पा 7 विषम संख्या में चढ़ाने हैं। 108 बेलपत्र पर राम राम लिख करके ओम नमः शिवाय सिर्फ ओम लिख करके या ओम नमः शिवाय लिख करके चढ़ाने से अपने आप में चमत्कारी होता है। भोले बाबा का श्रृंगार करें। जब बेल पत्र चढ़ा रहे हो तो ध्यान रखें, बेल पत्र का जो चिकना भाग है वह आपको शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए और बेलपत्र कटे फटे ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। और अगर नहीं मिलते आपको बेलपत्र, क्योंकि यदि आप फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं या ऐसी जगह रहते हैं जहां बेलपत्र का साधन नहीं है, तो चांदी का बेलपत्र बनवा करके अभिमंत्रित करके रखिए। उसे शिवजी के भोलेनाथ के मंत्रों से 1.25 लाख मंत्रों से उसको अभिमंत्रित करा लीजिए और 3 बेलपत्र कम से कम आपको अर्पित करने चाहिए। 3 ना हो तो 1 अर्पित करें, 2 की संख्या में बेलपत्र अर्पित ना करें। जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और बेलपत्र अर्पित करते हैं, उनके जीवन की सभी कठिनाइयां भोलेनाथ स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव पर जो भक्त बेल अर्पित करता है उसकी धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और कहते हैं, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही भगवान भोलेनाथ बैठकर तपस्या किया करते थे और माता पार्वती उससे उनके गिरे हुए बेल पत्रों से अभिषेक किया करती थी। तो जो भी पति पत्नी शिवरात्रि की रात भोलेनाथ पर बेलपत्र अर्पित करते हैं, उनके वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भी भांग धतूरा शिव जी को बहुत पसंद है, तो यह चढ़ाए जाए। फल चढ़ाए, लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हैं तो कमल गट्टे चढ़ाए, मीठा पान त्रा अवश्य चढ़ाए। आपके पास चंदन का त्रा है वो चढ़ाए, जनेऊ अर्पित करें। इस प्रकार से आपको महाशिवरात्रि की रात और जो भी प्रहर में आप पूजा कर रहे हैं या किसी भी दिन में भी पूजन करें, तो भोलेनाथ को इस प्रकार से पूजन कीजिए। और माता पार्वती सहित शिव परिवार सहित आपको भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए। इस दिन व्रती को शिवरात्रि की कथा भी जरूर सुननी चाहिए और ध्यान करना चाहिए। मंत्रों का जप करें, विशेष रूप से रुद्राक्ष की माला से भोलेनाथ के मंत्रों का जप करना चाहिए। जो भी रुद्राक्ष हो, सुंदर रुद्राक्ष हो, ध्यान रखना चाहिए भद्राक्ष से जप ना करें। जो भारतीय रुद्राक्ष होता है इसे भद्राक्ष कहा गया है। इसको आपको कभी भी इनके द्वारा जप नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शुद्ध रुद्राक्ष नेपाल से आते हैं। इस रुद्राक्ष की माला को हमेशा आपको अभिमंत्रित करके 1.25 लाख मंत्रों से जप करके आपको अपने पास रखना चाहिए। और इसके द्वारा आप जप करेंगे तो आप देखेंगे कई गुना फलों की आपको प्राप्ति हो है। और अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला अभिमंत्रित नहीं है तो आपको चने की दाल 108 गिन करके रख लीजिए। उससे आपको मंत्रों के जप करने चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। कोई भी मंत्र ले लीजिए, उससे आप जप कीजिए। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है, इसका जाप कीजिए। फल फूल चढ़ाए। दोस्तों, भोलेनाथ गजब तरीके से प्रसन्न हो जाते हैं। और थोड़ा सा दान भी अवश्य करें। गरीबों को, जरूरतमंदों को कंबल हो, भोजन हो, मिठाई हो, कम से कम यह दीजिए। और भजन कीर्तन करते हुए रात्रि का दिन व्यतीत कीजिए। दोस्तों, भोलेनाथ भोले भंडारी है और देवताओं में सबसे दयालु है। दोस्तों, इतने भोले हैं कि जो भी भक्त उनको सच्चे मन से पुकारता है उसकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करते हैं। तो वैसे तो भगवान कभी किसी को सजा नहीं देते, फिर भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, मांस मदिरा आदि का सेवन करके इस दिन पूजा पाठ ना करें। किसी के लिए मन में गलत भावना, यदि मंदिर जा रहे हैं तो लड़कियों के प्रति गलत दृष्टि, स्त्रियों के प्रति गलत भावना, मन में किसी के प्रति ईर्ष्या भावना करके गंदी भावना से पूजा ना करें। दोस्तों, इस दिन पशु पक्षियों, पेड़ पौधों को हानि ना पहुंचाएं। किसी भी जीव को नाराज ना करें। बड़े
बुजुर्गों का सम्मान करें, घर में कलह क्लेश करने से बचे, बच्चों को मारे पीटे नहीं, पति पत्नी आपस में किसी प्रकार की कहासुनी ना करें। और ध्यान रखें, जो भी दूध अर्पित करेंगे तो पैकेट का दूध डायरेक्ट ले जाकर के मंदिर में अर्पित नहीं करना है। किसी चांदी की लोटे में, किसी स्टील के गिलास में ले लीजिए, वह ठीक है, लेकिन आप ऐसे जाके डायरेक्ट प्लास्टिक की बोतलों से जल या प्लास्टिक का इस्तेमाल उनकी पूजा में ना करें दोस्तों। और तांबे के लोटे में दूध लेकर के नहीं चढ़ाना चाहिए। तो दूध अगर लेकर जा रहे हैं तो स्टील के लोटे में आप डाल सकते हैं। किसी बर्तन से ही आपको भोले बाबा को जल चढ़ाना चाहिए। इस दिन आपको यह नहीं कि उपवास किया है तो सुबह भी देर से उठेंगे, दिन काटना है, दोपहर को भी 2-4 घंटे सो गए, इसके बाद रात्रि में भी सोने लगे, आप पूरे टाइम सो करके व्यतीत करें तो इससे भोलेनाथ नाराज होते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि का दिन है तो ज्यादा से ज्यादा ज्योतिर्लिंग के सामने बैठकर ध्यान करें और देखिए दोस्तों कैसे आपके जीवन की बहुत सारी कठिनाइयां कम हो जाती है। आपका दर्द, पीड़ा, कर्ज, गरीबी, परेशानी, भयंकर बीमारी, शरीर में रोग, यदि शरीर दुखता हो, दुश्मन पीछे लग गए हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता, नौकरी नहीं लग रही है, तो वह भी आपके सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन याद रहे, भगवान शिव को प्रसन्न आपको सच्चे हृदय से ही करना है। मन में कूट कर भगवान शिव का जप करें और हर तरफ, हर इंसान में भगवान शिव को ही जो भक्त देखता है, तब भगवान शिव साक्षात उसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं और उस व्यक्ति का दुश्मन भी बाल बाका नहीं कर पाता है, काल भी कुछ नहीं कर पाता है, दुनिया उसके इशारे पर नाचती है और थर दुश्मन कांपता है। जय भोले बाबा। सच्चे दिल से कमेंट में जरूर और एक लाइक जरूर करें। लेकिन अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। दोस्तों, इस साल महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व 8 मार्च को मनाया जा रहा है। चतुर्दशी तिथि 8 मार्च को रात को 9:57 पर शुरू होगी और 9 मार्च को शाम को 6:01 तक रहने वाली है। 8 मार्च को ही महाशिवरात्रि मनाई जाएगी, क्योंकि रात का ध्यान रखते हैं और महाशिवरात्रि पूजा का मुहूर्त जो निश्चित काल का मुहूर्त माना जाता है, विशेष रूप से तो वह रात्रि को 12:07 से 12:56 तक है। इस दिन बहुत सारे शुभ संयोग भी हो रहे हैं और खासकर त्रिकोण संयोग बन रहा है। 4 महाशुभ संयोग बन रहे हैं जो कि 300 सालों के बाद बन रही हैं। इस कारण इस दिन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग आ रहा है सुबह 6:38 से 1041 तक और इस दिन आप जो भी शुभ कार्य करते हैं उसमें सफलता अवश्य मिलती है, उसका 2 गुना फल प्राप्त होता है। शिव योग है, बहुत कम होता है कि शिव योग में महाशिवरात्रि आती है तो यह अपने आप में चमत्कारी मानी जा रही है। 9 मार्च को सूर्य उदय से लेकर रात्र को 1246 तक शिवरात्रि शिव योग माना जा रहा है और शिव योग में आप जितनी ज्यादा ध्यान करते हैं, मंत्रों के जाप करते हैं, उतनी ही आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। घर में शुभ कार्य होने के योग्य बनते हैं। इस दिन सिद्धि योग भी है जो कि 9 मार्च को रात्रि में 1246 से लेकर 8:32 तक है और इस दिन को भगवान गणेश से जुड़ा हुआ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सभी कार्यों में इससे सफलता मिलती है और यह घर में बरकत को बढ़ाता है। और इस दिन सुबह 10:41 तक श्रवण नक्षत्र भी आ रहा है और श्रवण नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं? शनिदेव होते हैं। तो श्रवण नक्षत्र में आप जो भी काम करते हैं तो आपके जीवन में कार्यों में अगर बाधाएं आ रही हैं तो बहुत दूर हो जाती है। महाशिवरात्रि में 4 पहर की पूजा का महत्व बताया जाता है। 3 महानिशा में अंतिम कही जाने वाली महाशिवरात्रि के 4 प्रहर में भगवान शिव का 4 विशेष अभिषेक उनकी कृपा पाने का सबसे आसान उपाय है। 4 प्रहर की पूजा करने से सभी पापों से मुक्त होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि कोई शिव भक्त 4 बार पूजन और अभिषेक ना कर सके
और पहले प्रहर में एक बार ही पूजन कर लें तो भी महादेव की कृपा से उसको कष्टों से मुक्ति मिलती है। 4 पहर की पूजा संध्या काल यानी प्रदोष वेला से शुरू होकर अगले दिन ब्रह्मा मुहूर्त तक की जाती है। इस साल महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 को है। चतुर्दशी तिथि 8 मार्च को रात 9:58 पर आरंभ होगी और 9 मार्च को शाम 6:01 पर समाप्त होगी। चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्दशी तिथि महानिषद काल रात्रि 9:58 से 12:31 तक में मध्य रात्रि में भगवान शिव जी की पूजा विशेष पुण्य फलदायी होगी। तो रात्रि की जो प्रथम प्रहर की पूजा होगी वह शाम को 6:02 से 9:28 तक होगी। दूसरे प्रहर की जो पूजा होगी 9:28 से 1241 9 मार्च प्रातः 1231 और तीसरे पहर की पूजा होगी 1231 से 334 तक और चतुर प्रहर की पूजा होगी 334 से सुबह 637 तक। निश्चित काल की पूजा में बता चुका 12:07 से 1256 तक यानी 49 मिनट तक है। दोस्तों यह समय पूजा करने का सर्वश्रेष्ठ रहता है। 4 प्रहर में 4 बार पूजा में पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख बैठकर शिवजी का दूध और जल से अभिषेक करें। उन्हें वस्त्र चंदन यज्ञोपवीत आभूषण सुगंधित द्रव्य के साथ बेलपत्र कनेर धतूरा मदार ऋतु पुष्प नैवेद्य आदि अर्पित करें। धूप दीप से आरती करें। ऋषि के साथ पंचाक्षर मंत्र का जप करें। मंत्र जप के साथ रुद्राभिषेक रुद्राष्टाध्यायी पाठ का भी विधान है। 4 प्रहर के विशिष्ट अभिषेक का समय 8 मार्च 2024 को शाम 6:02 से सुबह 637 तक रहेगा। प्रथम प्रहर में भगवान शिव का दूध से अभिषेक करते हुए ओम ही ईशान्य नमः मंत्र का जप करें। द्वितीय प्रहर में ओम ही अघोरा नमः जपते हुए दही से अभिषेक करें। तृतीय प्रहर में ओम ही वाम देवाय नमः का जप करते हुए घी से अभिषेक करें। चतुर्थ प्रहर में शहद से अभिषेक करें और ही कहा जाता है नमः शिवाय का जप करें। इसके अलावा भी आप अभिजीत मुहूर्त हो अमृत काल इसमें आप पूजा कर सकते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में कर सकते हैं, यह भी बहुत शुभ माना जाता है। और 9 मार्च को शिवरात्रि का पारण करना सुबह 6:47 से 30 मिनट तक। दोस्तों महाशिवरात्रि की हार्दिक विशेष शुभकामनाएं। आपका दिन हमेशा शुभ रहे, मंगलमय रहे। दोस्तों आज सच्चे हृदय से कमेंट में लिख देना हर हर महादेव। जय शिव शंभू। कालों के काल महाकाल का आशीर्वाद सदैव आप सभी के ऊपर बना रहे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ही दबाएं। वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखना दोस्तों। जय श्री राम। हर हर महादेव।